सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राज और आज हम पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, आई वॉन्ट लाफ विद दैट। ठीक है, तो ये सर्कल है। तो सर्कल को डिफाइन करा रहेगा, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड दैट गिवन पॉइंट आई कैन कॉल इट एज अ सेंटर। ये सेंटर से जितने भी पॉइंट है उससे इक्वी डिस्टेंट पे वो एक सेंटर बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, सर्कल के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे एक पार्ट उसका होता है कॉर्ड। नाउ हाउ व्हाट इज ए कॉर्ड? व्हाट इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल? कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? बहुत सारे कॉर्ड्स बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन्फाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ए कॉर्ड? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, यू नो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। डायमीटर भी क्या होता है? एक कॉर्ड होता है। ठीक है, अगर मैंने एक ऐसा कॉर्ड बनाया जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। ठीक है, और ये कॉर्ड जो है ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हैं जो डायमीटर से पास हो रहे हैं एंड ऑल these कॉर्ड्स which is passing from the center will be known as diameter. So now I have a question for you. If I ask you, are all the chords diameter? You will say no. The chords which are not passing from the center are not diameters. But yes, the chords which are passing from the center all are diameters. तो सारे diameter chord हो सकते हैं, बराबर? You understood? Because the next chapter is circle for you also. तुम लोग का अगला चैप्टर में जो स्टार्ट करूँगा ना मैं ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज सर्कल। सो तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लो। नाउ आई वाज टेलिंग यू व्हाट इज अ सर्कल। सारे कॉर्ड्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी डायमीटर बट ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड। ये दिमाग में रख लो। ट्रू और फॉल्स आता है इसके ऊपर। ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड, यू विल से येस। इफ आई आस्क यू ऑल द कॉर्ड्स आर डायमीटर, यू विल से नो, not all the chords are diameter. So these two parts be understood. Now we will understand what is tangent. Now अगर इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट गुजरेगा, वी विल कॉल इट अ टैंजेंट। मैं इसको प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट पे टच कराता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यस, दिस इज अ टैंजेंट। अभी आप देखोगे तो ये सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हाउ यू विल डिफाइन ए टैंजेंट? यू विल डिफाइन ए टैंजेंट कि भाई ये एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट टचिंग सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज टैंजेंट। अभी टैंजेंट को लेके ना सर्कल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज सामने आ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दोस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। पहले कॉर्ड को लेके कुछ प्रॉपर्टी उसको समझते हैं। नाउ दिस इज अ सर्कल। ठीक है, एकदम स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से, तो जो लोग नहीं भी थे पहले के लेक्चर में वो समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ए सर्कल, और अगर इस सर्कल के ऊपर मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक है, आई ड्रू अ कॉर्ड। आपको कॉर्ड पता है क्या होता है? व्हाट इज कॉर्ड? अ लाइन सेगमेंट टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, अगर मैंने ये कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड को मैंने, अब यहाँ पर इसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है, अगर मैंने इस कॉर्ड को इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया लाइक दिस, तो देयर से प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस। किसको याद है ये प्रॉपर्टी? आरना, टेल मी। हाँ, मतलब बाइसेक्ट करता है। हाउ वी लाइक से दिस प्रॉपर्टी? हाँ, यू विल टेल। Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Yes, exactly. She said that a perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. एक परपेंडिकुलर जो हमने सेंटर से बनाया, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये वाला पार्ट इसको इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, लेट मी टेक अ बेटर सर्कल। दिस इज अ सर्कल। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि परपेंडिकुलर, व्हाट काइंड ऑफ सर्कल इज दिस? ठीक है, अब सर्कल है ये। ठीक है, अगर मैंने ना यहाँ पर एक कॉर्ड बनाया, ये कॉर्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक सेंटर से एक लाइन आ रहा है, सेंटर से एक लाइन आ रहा है, किस पे? कॉर्ड पे आ रहा है, जो उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट द लाइन सेगमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। समझ में आया? अभी क्या पहले क्या समझा था हमने? अगर हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर है, ये मेरा एजम्पशन था। कंक्लूजन क्या मिला मुझे?
वो जो लाइन सेंटर से आया हुआ है कॉर्ड के ऊपर, वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब मेरा एजम्पशन चेंज हो जा रहा है। अभी मेरा एजम्पशन क्या है कि मैंने जो लाइन बनाया है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मेरा कंक्लूजन क्या आएगा, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। देन देयर आर सर्टेन मोर प्रॉपर्टी दैट वी शुड अंडरस्टैंड हियर इन 9th स्टैंडर्ड, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में एडवांस्ड सर्कल सीखते हैं हम लोग, सर्कल के बारे में थोड़ा और डीप में सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मान लो ना किसी सर्कल में इफ देयर आर टू कॉर्ड्स एंड दीज टू कॉर्ड्स आर सपोज इक्वल, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। if there are two chords in a circle and if they are equal in length, then these chords are equidistant from the center. इसका मतलब क्या होता है, अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है लेंथ में। सपोज इफ दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, वो लेंथ अलग हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ से उसका डिस्टेंस बनाया, मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया, वो परपेंडिकुलर क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है उसका। किसका डिस्टेंस दिखाता है, कॉर्ड का सेंटर से, ठीक है। तो अगर ये कॉर्ड्स इक्वल होंगे लेंथ में, अगर ये कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल है, तो डेफिनेटली उनका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं अभी भी। जो एक्सरसाइज 9.1 में तो कुछ है नहीं, 9.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे जहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा कि इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इसका उल्टा भी होता है, कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या बोलता है, अगर मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, दिस इज अ सर्कल, सपोज ये सर्कल लिया मैंने, पहले मैंने क्या एज्यूम किया था कि भाई ये कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल उनका आ जाएगा सेंटर से। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो मैंने दो कॉर्ड एज्यूम किया यहाँ पर है, अगर उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल आ रहा है ना, तो क्या मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा, सॉरी वेट ए सेकेंड, ओके, हाँ मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा कॉर्ड है, मैंने यहाँ पर दो कॉर्ड बनाए। नाउ आई डोंट नो वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। लास्ट टाइम मेरा एजम्पशन क्या था कि ये जो कॉर्ड मैंने बनाए ये इक्वल लेंथ के हैं। अभी मुझे पता नहीं वो इक्वल लेंथ के है कि नहीं, बट मुझे क्या पता है, अगर मैं सेंटर से उनका डिस्टेंस लूँ ना, ऐसे उनका डिस्टेंस निकालूँ अगर मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उनका ये जो डिस्टेंस वो इक्वल आ रहा है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या आ जाएगा, इक्वल। एजम्पशन चेंज हो रहा है, कंक्लूजन उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो दीज टू प्रॉपर्टीज वी लर्न हियर। आई होप देयर आर और कोई प्रॉपर्टी है इसके पहले, ठीक है। दीज आर द ओनली प्रॉपर्टी दैट वी शुड अंडरस्टैंड बिफोर 9.2। लेट अस टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम 9.2 एंड अंडरस्टैंड ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज़ करने हैं, क्या कौन से वैल्यूज़ निकालने में हमको ये प्रॉपर्टीज यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गिवन ए क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे बोल रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। दो सर्कल्स है, दीज आर 2 सर्कल्स, ओके। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन, ये उसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ ऐसे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना दिया है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन, वेट, सिर्फ सेंटर से कनेक्ट करना है। ये मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, देन देयर इज ए, सॉरी ये कॉमन कॉर्ड है। मैंने कॉमन कॉर्ड को देखो बाहर भी निकाला, यहाँ से ऊपर भी बाहर है, नीचे भी बाहर है, बट अगर उसका एक्चुअल लेंथ कंसिडर करेंगे तो इतना ही आता है वो, ठीक है, इतना ही आता है। एक मिनट से पॉज करो। इसका ये कॉमन कॉर्ड है, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना, आई विल मेक दिस एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, वेरी बैड, लेट मी ड्रॉ इट विथ हैंड ओनली। चलो ठीक है, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये इसका सेंटर है और ये उसका सेंटर, दोनों के सेंटर, ये पहले वाले का सेंटर है, सेकंड वाले का सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल 4 बोला है, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये देखो 2 पार्ट है, ये जहाँ पे लोग मिल रहे हैं ना उसको मैं O बोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, देखो ये दिस इज O, ठीक है। एक का सेंटर मैं A लेता हूँ, दूसरे का सेंटर B लेता हूँ, और ये जो है ना ऊपर वाला
दो पार्ट्स है इसके, एक ऊपर जो है आई कॉल इट एज पी और जो नीचे उसको मैं क्यू बोलता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट ए बी इज बीइंग इंटरसेक्टेड बाई पी क्यू एट ओ, ठीक है। और मुझे बोला गया कि ये जो पूरा ए बी है ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये पूरा 4 है। अब उसके दो पार्ट है 4 के, एक का नाम है ए ओ, एक का नाम है बी ओ। अगर मैंने ए ओ को x ले लिया तो बी ओ क्या आएगा बताओ मुझे। इफ टोटल डिस्टेंस इज 4 और मैंने ए ओ को x ले लिया, 4 में से x ले लिया, तो बी ओ कितना आएगा 4 माइनस एक्स के पहले हमने इसको डिस्कस किया है शायद, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, ये ए पी क्या आएगा बच्चों मुझे बताओ, ए पी क्या है और ये बी पी क्या है। व्हाट इज ए पी एंड बी पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी। यस दे आर रेडियस एंड रेडियस इज गिवन टू अस, दिया ना, एक का 5 सेंटीमीटर बड़े वाले का, छोटे का 3 सेंटीमीटर दिया है। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया मुझे रेडियस। नाउ वी आर गेटिंग, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये दो राइट एंगल परपेंडिकुलर होता है। कभी भी जो कॉमन कॉर्ड होता है ना, हमको ये पता है कि कॉमन कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यहाँ पर मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए, ठीक है। क्या मिल गया, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए। क्या है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ पी दिख रहा है आप लोगों को, इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ए ओ पी में पाइथागोरस लगाया तो क्या होगा, वो पाइथागोरस में कैसे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस में ए ओ पी को, बोला मुझे एग्जैक्टली। वी विल राइट डाउन हियर ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ना मैं इसको क्या करूँगा ना, पी ओ स्क्वायर के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो पी ओ स्क्वायर को मैं उधर ही रखूँगा और ए ओ स्क्वायर को यहाँ लेके आता हूँ मैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट दैट ए पी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, नॉट दिस बट थोड़ा सा इसका वैल्यू डालते हैं उसके बाद इक्वेशन 1 लिखते हैं। ए पी का वैल्यू क्या देखो उधर 5, ए पी का वैल्यू 5, दिस इज 5 स्क्वायर। ए ओ का वैल्यू क्या लिया है मैंने, x का स्क्वायर, सो दिस इज पी ओ स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन राइट डाउन पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस आई कैन राइट डाउन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी सेकेंड वाला ट्राइंगल क्या है, पी ओ बी है, ठीक है। उसमें अगर मैंने पाइथागोरस लगाया और पी ए के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा उसको पाइथागोरस को, इन ट्राइंगल पी ओ बी अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल पहले वाला था ए ओ बी, अभी था पी ओ बी या बी ओ पी लिख दो। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, बी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। मुझे वापस पी ओ के ही टर्म में चाहिए क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल में भी पी ओ था, ये वाले ट्राइंगल में भी पी ओ है। तो आई कैन राइट दिस डाउन एज पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। समझ में आया, मैंने क्या किया, ये पी ओ स्क्वायर को जगह पे रखा और ये बी ओ स्क्वायर को यहाँ लेके आ गया। तो ये क्या हो गया, बी पी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। एंड आई नो द वैल्यू ऑफ बी ओ स्क्वायर, आई एम पी ओ स्क्वायर नहीं मालूम है बट बी पी स्क्वायर मालूम मुझे। बी पी स्क्वायर कितना है, बी पी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। एंड व्हाट इज बी ओ, बी ओ इज 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। आई कैन इवन एक्सपांड दिस, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 2 4 जा 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज पी ओ स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस इंटू माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x और माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इज 9 माइनस 16, कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। ये ऐसे कर रही है 1 2 3 4 9 माइनस 16, 9 क्या बोला तुमने कितना होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। -7 होगा, -7, वाई यू सेड 5, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये आ गया मेरा इक्वेशन 2। लेट मी मेक बॉक्स ओवर द टू इक्वेशंस। ये आया इक्वेशन 1 और ये आया इक्वेशन 2। दोनों में क्या मिल रहा है मुझे, दोनों पी ओ स्क्वायर के वैल्यूज है। देन आई कैन कंपेयर इट, ये दोनों किसको इक्वल है, पी ओ स्क्वायर को इक्वल है, राइट। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पी ओ स्क्वायर है, देखो ये भी पी ओ स्क्वायर है, ये भी पी ओ स्क्वायर है। तो मैं राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकता हूँ। तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर। सो दिस इज समथिंग एल्स, इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक मिनट रुको।
ठीक है, वहाँ चला गया। अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर है वो। ये देखो दोनों वैल्यू पी ओ स्क्वायर का वैल्यू है, 1 और 2 देखो, ठीक है। दोनों के राइट हैंड साइड लिखता हूँ। पहले लिखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में लिखा है, क्या लिखा है, -7 प्लस 8x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, दे गॉट कैंसल्ड। ठीक है, नाउ आई विल राइट डाउन दिस एज -7, वहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, Why are you sleeping? Girik, you shouldn't sleep in the class. I am not sleeping. I'll send this video to your mom. I was meditating. Meditating during the lecture. I was calculating. Meditating. Wait. Calculating. Now you'll see what I'm going to do. Now this 7 goes the other side. 8x अपने जगह पे ही है. 7 को वहाँ लेके तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32. तो क्या 8 से कैंसिल होता है 32? Yes. 8 4 जा 32. I got x is equal to 4 मुझे मिल गया. क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 4 मिल गया। ठीक है, सो आई गॉट x का वैल्यू, मतलब मुझे वहाँ पर मिल गया टोटल इसका वैल्यू, एक AO का वैल्यू मिल गया और PO का वैल्यू मिल गया, AO का वैल्यू मिल गया और BO का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो AO कितना आ गया मुझे बताओ, AO कितना आ गया, AO इज इक्वल टू 4। अब मैं ना पर्टिकुलरली अगर ये ट्राइंगल, मुझे PO चाहिए था एक्चुअली, क्या चाहिए था, PO, तो मुझे AO का भी जरूरत नहीं, सीधे ये वाले इक्वेशन ना देखो ना, इक्वेशन 1 ये दिख रहा है आपको, इक्वेशन 1 क्या लिखा है, PO स्क्वायर, क्या लिखा है, PO स्क्वायर। और मुझे निकालने को क्या बोला उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब मुझे क्या निकालना है, PQ निकालना है, क्या निकालना है, PQ। तो O इज एग्जैक्टली द सेंटर मिडल ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का एकदम मिड पॉइंट होता है वो। ठीक है, अगर मुझे PO मिल गया ना तो मुझे उतना ही OQ मिलेगा, देन आई विल गेट द PQ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो PO मुझे कितना मिला, देखो इधर PO नहीं मिला, PO यहाँ पे डालने के बाद मिलेगा, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना मिला मुझे यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर 16, अगर मैं 16 माइनस करूँगा तो मुझे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो आई विल गेट हेयर PO का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो PO का वैल्यू कितना है, तो PO स्क्वायर का वैल्यू है, तो 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3, आई गॉट PO एज 3, तो PQ कितना आ जाएगा, PQ विल बी ट्वाइस ऑफ PO, 2 × 3 यानी 6। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना मिला मुझे, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज हाउ मच, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉपी दिस, कॉपी करो या खुद से करके दिखाओ एक बार, तो चलो इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको पॉज करो।